प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हरियाणा में एक बड़ी रैली है। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ रुपए का सौगात देने वाले हैं। एक ऐसे ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं जो इस देश में आज से पहले कभी ना देखी होगी ना सुनी होगी। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक और मंच सजा और उस मंच से भाजपाइयों को धमकी कौन दे रहा है? तो भाजपा के नेता दे रहे हैं। अमित शाह और पूरी की पूरी भाजपा को ललकारा जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है भाजपा खेमे के अंदर, आज इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि इन रैलियों के पीछे का जो काला सच है, जो भाजपा के अंदर बगावत है, सिर्फ उठव्वल है, वो बढ़ चढ़ कर अब मंचों पर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं। जी हाँ, ये भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के जरिए अक्सर सुनने को मिला है। लेकिन यहाँ पर मोदी से अगर कोई आगे एक कदम चल ले तो सीधे भाजपा का पत्ता साफ हो जाता है। यहाँ अमित शाह के आगे कोई आग दिखा दे तो सीधे उनका बीजेपी से पूरा का पूरा जो राबता है, जो रौब है, वो खत्म कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा के साथ हुआ, आप सभी को पता है। लेकिन लगता है नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के खिलाफ अब मुखरता के साथ बोलने लगे हैं, मंचों पर आकर धमकियां देने लगे हैं। नरोत्तम मिश्रा का गम हम सबको पता है कि बहुत बड़ा है। उन्होंने पूरा ताम झाम कर लिया था कि भैया उपचुनाव के लिए टिकट उनको ही मिलेगा। लेकिन वो क्या है ना, दिल्ली दरबार में बैठे हुए दो नेता, वो तमाम नेताओं की किस्मत का फैसला करते हैं। अर्श से फर्श पर कैसे लाना है वो अच्छे से जानते हैं। और इस वक्त नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी के मोदी और शाह के जरिए अर्श से फर्श पर ला दिया गया है। और इसी फर्श पर आकर नरोत्तम मिश्रा धमकियों देने पर उतर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ धमकी दे रहे हैं जरा इस वीडियो में आप सुनिए। उसके बाद आगे की कहानी, आगे की तस्वीर आपको दिखाऊंगी कि मोदी के रैली में क्या क्या हो रहा है। ये आना चाहिए ना कि हमें बदला किससे लेना है। आज तो उसने टिकट काट लिया, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वो वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? वहां हमें बात करनी है, वो हम करेंगे। तुम जानते हो कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे। तो इसलिए गुस्सा कहीं गलत जगह पर मत निकालो अपनी क्रोध को। ब्रह्मास्त्र कहीं और मत दागो मेरे मित्रों। अगर ब्रह्मास्त्र गलत जगह पर दाग दिया तो जो स्वयं युद्ध है ना, वहां से चूक जाओ। सुना दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं टिकट काटने वाला कोई और है, वहां तक हमारी पहुंचने की क्षमता नहीं है। नरोत्तम मिश्रा बदला लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन किससे और कैसे, सवाल ये लोगों के मन में गहरा रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहे हैं। ये खुलकर अब बगावत करने के मूड में आ गए हैं। कैसे? मोदी और शाह को लेकर ये लगातार, जी हाँ, ये लगातार बिना नाम लिए हुए निशाना साध रहे। अब बताइए भाजपा में टिकट कौन काट सकता है? भारतीय जनता पार्टी में किसकी इतनी हिम्मत है कि भैया वो टिकट काट दे? शिवराज सिंह चौहान तो टिकट नहीं काट सकते हैं। मोहन यादव की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो टिकट काट दे, या मोहन यादव की कुछ चलती हो। जो ऊपर से हेडक्वार्टर से आदेश आता है उसी आदेश का पालन किया जाता है और नरोत्तम मिश्रा ये अच्छे से जानते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा का दुख बार बार देखने सुनने को मिल रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने टिकट कटने के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है। उन्होंने एसपी को संबोधित करते हुए कहा कि एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूँ, दोस्त भी याद रखता हूँ और दुश्मन भी। उन्होंने कहा है कि निर्दोष कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करना और उसके साथ मारपीट करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समर्थकों को भरोसा दिलाते हुए बोल रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचा दे। अगर नौबत आई तो मैं तुम्हारे साथ जेल जाऊंगा। मिश्रा ने टिकट कटने को लेकर कार्यकर्ताओं से कहा है कि क्या चल रहा था दिमाग में। आशुतोष ने टिकट काट दिया, उसकी क्षमता है टिकट काटने की। टिकट काटने वाला कोई और है, वहां तक जाने की तुम्हारी क्षमता नहीं है। वहां हमें बात करनी है, हम बात करेंगे।
अब नरोत्तम मिश्रा के बदले हुए तेवरों को लेकर राजनीतिक गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। कुछ लोग उन्हें लेकर कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब आप सोचिए दोस्तों कि क्या से क्या कर दिया गया है नरोत्तम मिश्रा के साथ। वो नरोत्तम मिश्रा जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश इकाई के अंदर गृह मंत्री का कुर्सी तक संभाल चुके हैं, लेकिन अब उनकी औकात ढेले भर की भाजपा के जरिए नहीं छोड़ी गई, क्योंकि टिकट काटने के बाद अब वो सिर्फ नाम भर के नेता रह गए हैं। और नाम भर का नेता भाजपा में वैसे तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, उनकी क्या विसाख क्या औकात कि वो अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता का रोब दिखा सके। वैसे तो आए दिन रोब दिखाने वाले आते हैं, लेकिन पुलिस उनको ज़बरदस्त तरीके से सबक सिखा देती है, उनकी ऐसी की तैसी कर देती है कि फिर वो आइंदा से भाजपा के नेता बनने की कोशिश नहीं करते हैं। और इस वक्त जो दुख और दर्द नरोत्तम मिश्रा का देखने सुनने को मिल रहा है, वो साफ बतलाता है कि नरोत्तम मिश्रा चुप रहने वालों में से नहीं है। और यही वजह है कि उनका विरोध जमकर, जी हाँ, वो विरोध जमकर भाजपा का लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा दूं तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में मशगूल है। देश की राजधानी जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक के जरिए अनशन किया गया है, लेकिन मोदी को फुर्सत क्या हो रही है, तो मोदी को फुर्सत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने में हो रही है। मोदी अपने इवेंट को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। सोचिए, देश की आवाम से ज्यादा, जी हाँ, देश की आवाम से ज्यादा इनको इवेंट पसंद है, तभी तो हर जगह इनकी फजीयत और थू-थू हो रही है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चली है। इसके साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन शुरू होने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन चुका है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चली थी। पीएम मोदी ने जींद से कहा है कि सोनीपत के बीच चलने वाली ये ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। इस ट्रेन को भारत के इंजीनियरों ने डिजाइन किया है और भारत की ही कंपनी ने इस ट्रेन को बनाया है। 10 कोच वाली ये ट्रेन जींद से सोनीपत रूट पर 14 स्टेशनों के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसका किराया 5 से 25 रुपए के बीच रखा गया है। ट्रेन 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा करेगी। पीएम मोदी ने एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और मेडिकल कॉलेज समेत 8 प्रोजेक्ट्स का भी आज उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सोचिए दोस्तों, इनके पास तमाम काम करने के लिए वक्त है, लेकिन इस देश में लोगों के, बच्चों के शिक्षा पर ध्यान देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वक्त नहीं है। ये हाल है हमारे देश के सिस्टम का, शिक्षा का, जहां पर आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए लड़ना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, मारपीट खानी पड़ती है, घसीटना, आपको घसीटा जाता है, आपको पकड़ पकड़ कर डिटेन किया जाता है, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन अगर इवेंट हो रही है तो इस इवेंट में महामानव जरूर जाएंगे, चाहे वो कपड़े बदले, पगड़ी पहने या जितनी भी पोशाक लिबास इनको बदलना हो वो करेंगे। इवेंट इनके लिए, रैली इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देश की आवाम अगर इम्पॉर्टेंट होती तो इस देश के बच्चों का सुध-बुध लिया गया होता, इस देश के बच्चों का हाल चाल लिया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होता तो मैं खुद खुश होकर आपको बताती कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए, देश के बच्चों के लिए क्या कुछ कर दिया है। लेकिन इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इनको सिर्फ अपनी रैली, अपनी सभाओं से पड़ता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरे देश में विरोध का सामना कर रही है। हर तरफ इनका विरोध हो रहा है, चाहे वो जी हाँ, चाहे वो अब भाजपा के भक्त ही क्यों ना हो, भाजपा के कट्टर सपोर्टर ही क्यों ना हो, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक के जरिए कहा गया है कि वो 20 तारीख तक जिंदा रहना चाहते हैं, यानी कि जिस दिन संसद का काम शुरू होने वाला है, और उस दिन वो कई लाख लोगों के साथ शांतिपूर्वक तरीके से पार्लियामेंट को घेराव करने का ऐलान कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश की सरकार को जगाने के लिए पार्लियामेंट का घेराव किया जाए, जिसमें लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से शामिल होकर
पार्लियामेंट तक जाने की बात कर रहे हैं और वो खुद जाना चाहते हैं। इस बात को लेकर लगातार उनके जरिए एक वीडियो संदेश रिलीज किया गया है। लेकिन फिर भी हमारी मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। कायदे से तो शिक्षा मंत्री को पहले ही दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ये लोग कुर्सी के इतने भूखे, इतने प्यासे हैं कि कुर्सी के आगे इनको कुछ नज़र नहीं आता है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।